माँ थी, वो पिता था, वो पत्नी थी, वो पति था, XYZ। इसलिए उन्होंने कहा दीक्षा के 5 वर्ष तक अपने लोगों की दृष्टि मत डालो, उनकी तरफ आंख उठा के मत देखो। वो सामने भी आ जाएं तो तुम उनकी आंखों में से आंख मत मिलाना, चाहे भली वो माँ क्यों ना हो, चाहे भली वो पिता क्यों ना हो। नीची दृष्टि आ भी जाए तो आपकी आंख झुकी हुई रहना चाहिए। इस समय उसकी आंख में राग का पावर ज्यादा है, तुम्हारी आंख में वीतरागता का पावर कम है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल कर लेना। हम कई बार प्रैक्टिकल कर चुके इसको कई लोगों से। आप उसके संबंध में प्रभाव पड़ेगा, अब उसके तुम्हारे मन में भी राग जाग जाएगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा परिणाम भी विचलित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। 5 साल तक अपने परिवार के लोगों की कोई बात मत सुनो, क्योंकि उनकी बात में हमेशा राग रहेगा, विलाप रहेगा। तुम तो चले आए, हमारी हालत क्या हो गई, हमने इसलिए पैदा किया था क्या, हमने क्या सोचा था। अब क्या क्या तुम सुनाओगे, तुम सब बता देना। किसको सुना रहे हो? जो बेचारा छोड़ चुका है। तुम्हारा राग कमजोर है, वो तुम्हें घर का दुख दर्द सुनाएगा। तुम्हारा मन भी थोड़ा द्रवीभूत, क्योंकि अभी तुम्हारा वैराग कच्चा है। शास्त्रों में कहानी है महानुभाव। एक नए महाराज, देखो तुम गृहस्थियों का राग कितना जबरदस्त होता है। एक तद्भव मोक्ष ज्ञानी प्राप्त करने वाले महामुनिराज ने नई दीक्षा ली। राजा थे वो, किसी ने जाके सुना दिया, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और राजकुमार को गद्दी पर बैठा लाए। फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया है, राजकुमार की खैरियत नहीं है। बस नई दीक्षा हुई थी, ये शब्द कान में पड़ते ही मुनिराज को राग जाग गया। हो, मेरा बेटा तो अभी नया है, मेरा बेटा तो अभी कच्चा है, और वो दुश्मन तो बड़ा खिलाड़ी है। मेरे सामने कभी उसने आंख उठा के नहीं देखा, और आज मेरे बेटे पर चढ़ाई कर दी। मैं होता तो क्या कहा, मैं होता तो आज उसके नानी याद दिला देता। मैं होता तो, बोलो राग जाग गया कि नहीं? बैराग कच्चा था और सामने वाला राग का भाव आ गया। मुनि महाराज युद्ध में पहुंच गए, शरीर से नहीं, मन से। मैं होता तो एक एक तीर में। बैराग कच्चा था, इसलिए नए दीक्षार्थी को, नए ग्रह त्यागी को यदि अपना जीवन सही रखना है तो कम से कम 5 साल तक अपने परिवार वालों से बातें मत सुनो। जिनसे हमारे पूर्व के संबंध रहे हों उनसे नहीं सुनना, उनकी बातें नहीं सुनना। वे राग पैदा कर देंगे। विकल्प तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को इतना पतित हो गया कि वे युद्ध में तीर चलाने लगे। तो हम और तुम तो किस खेत की मूली है? हमारा वैराग तो और कमजोर है। नहीं करना। आप लोगों से भी मेरा कहना है, तुम तो मानोगे नहीं, मैं तुमसे कह ही नहीं सकता, कि कम से कम तुम्हारे परिवार के लोग, परिवार का व्यक्ति यदि कोई मुनि बन जाए, आरिका बन जाए, यदि तुम उसके हितैषी हो तो, और जन्म जन्म के बैरी हो तो तुम जो कर रहे हो वो तो करो ही। हितैषी हो तो 5 साल तक
तुम उस बैरागी को अपना मुंह मत दिखाना, 5 साल तक उसको कुछ मत सुनाना, 5 साल तक घर के सुख दुख की बातें उनके पास तक मत पहुंचना। यदि तुम उसके जन्म जन्म के मीत हो तो ये भाव करना नहीं। हम तो संसार में फंस गए हैं, संसार में फंसे हैं। ये हमारे घर का व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गया है, क्यों उनको राग पैदा करें? हमें तो जो कर भोग रहा है सो भोग ही रहे। हमारे कारण से हमारे घर का व्यक्ति मोक्ष मार्ग में गया है, नहीं, मैं उनकी साधना में बाधक नहीं बनूंगा, मैं उनको विकल्प नहीं कराऊंगा। कोई समाचार ही मत भेजना महानुभाव। यदि आप हितैषी हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आपको भी और हमारे लिए भी, हम साधु वर्ग के लिए जितने लोग साधु वर्ग हैं, जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, जो मुनराज हैं, इनको और तुम लोगों को कह रहा हूं, गृहस्थों को, सारे भारत के लोगों को, यदि कभी तुम्हारी मीत हो तुम उसके, तो तुम्हारे घर से कोई यदि दीक्षा ली है, घर छोड़ा है, तो उसका एक ही सहयोग करो कि हम कम से कम जब तक उसका वैराग्य मजबूत नहीं हुआ, हम घर गृहस्थी की कोई राग द्वेष की बात सुनाएंगे नहीं। तुम्हें तो सामायिक करना ही नहीं है, उसकी सामायिक काय को बिगाड़ रहे? तुम्हारी तो बिगड़ी बिगड़ाई है कि नहीं? अरे बिगड़ी क्या महाराज, करना ही नहीं है। तुम्हें तो सामायिक करना नहीं है, उसकी क्यों बिगाड़ रहे हो? शास्त्रों में 2 मार्ग बताए हैं। एक मार्ग है स्वयं धर्म मार्ग पे चलो, स्वयं सामायिक करो, स्वयं प्रतिक्रमण करो, स्वयं पूजा करो, स्वयं अभिषेक करो, स्वयं माला फेरो, स्वयं स्वाध्याय करो। गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा है। यदि ये नहीं कर सकते हो तो एक नियम ले लो, मैं किसी के धर्म ध्यान में बाधक नहीं बनूं। मैं तो मंदिर नहीं जाता हूं, लेकिन मैं किसी को मंदिर जाने से रोकूंगा नहीं। मैं तो दान नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं किसी को दान देने से, मैं तो सामायिक नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी को सामायिक करने से नहीं रोकूंगा। रावण देखना, एक रावण की खूबी देखना, बहुत बड़ी बात। वो कहता है कि मेरे तो भाव नहीं हो रहे हैं धर्म मार्ग पर बढ़ने के। जिस समय जिसको धर्म मार्ग में बढ़ना हो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, आप जाके दीक्षा ले सकते हो। मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। श्री कृष्ण जैन दर्शन के अनुसार सबसे कहते स्वयं ने व्रतों की तरफ नहीं गए, लेकिन सबसे कहते जिसको व्रत लेना हो, जिसको आरिका बनना हो, जिसको मुनि बनना हो, मैं राज की तरफ से घोषणा करता हूं, राज दरबार से कोई बाधा नहीं होगी। जो जिस समय चाहे, जो धर्म करना चाहे वो करे। वहां पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने इतनी प्रशंसा की। स्वयं व्रत नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को बाधा नहीं डाल रहा है। ये दोनों के संबंध में जब मैंने पढ़ा, एक भी व्रत नहीं लिया, फिर भी ये दोनों आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। कितने मात्र से हम करें या नहीं करें, लेकिन दूसरों के बाधक आप लोग कम से कम इतना नियम ले लें। आप धर्म करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो इतना हो जाए, हम किसी के धर्म में बाधक। घर के परिवार का व्यक्ति यदि तुम्हारा मोक्ष मार्ग में जा रहा है, तो नियम ले लो, पूरे परिवार के लोग 5 साल तक अपन उसके दर्शन नहीं करेंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, दूर से देखेंगे,
पीठ से देख लेंगे, वो ना देख पाए और तुम देख लेना, कहीं उसको राग नहीं जागा है। मैं घर का कोई समाचार वहां तक नहीं भेजूंगा जब मुनराज की हालत हो गई। आप करो और हम लोग करें कि यदि आ भी जाए सुनाने के, हम सुनेंगे ही नहीं। 5 साल तक वीतरागी मोक्ष मार्गी को राग की बातें नहीं सुनना, देश की बातें नहीं सुनना, अपने चहेतों की बातें नहीं सुनना। खबर भी नहीं कोई सुनाए तो भैया मुझे मत सुनाओ, कितनी चहेता हो, माँ की बात भी सुनाए कि तुम्हारी माँ की स्थिति ऐसी है, मत सुनना, माँ मर गई है, मत समाचार देना, मत समाचार लेना, मत समाचार देना, मत समाचार लेना, परिणाम बिगड़ जाते हैं। बैराग कच्चा हो तो परिवार पर संकट आ जाए तो बैरागी का भी भाव बिगड़ सकता है। आप इतने उपकार कर लो। हम 5 साल तक अपने परिवार के बेटे से नहीं बोलूंगा, हो सके तो 5 साल तक उस व्यक्ति को आहार ही मत देना, और हो सके तो त्यागी वृत्तियों से कहना है 5 साल तक अपने परिवार के व्यक्तियों के हाथ का पानी भी मत पीना, क्योंकि उस पानी में राग की दुर्गंध होगी। हो सके तो नहीं पीना। क्यों छुड़ाया भोजन हम लोगों का? बताओ भैया, अभी भी हम मकान में रह रहे हैं कि जंगल में रह रहे? बताओ हैं? तो क्या घर में मकान नहीं था क्या? अरे यहां एक कमरे में रह रहे, घर में एक कमरे में रह जाते। मकान तो ठीक है, एक कमरा फिक्स कर लेते, उसमें रह जाते। खुद का मकान होता बढ़िया आराम। अच्छा ये बताओ, जितने महाराज लोग हैं, हम लोग आहार करने उठते हैं, क्या इन महाराजों के घर में एक महाराज को खिलाने के लिए भोजन नहीं था? जो यहां वहां दूसरों के घरों में खाते फिर रहे हैं। सारी जिंदगी भर का भोजन की व्यवस्था तो परिवार वाले कर दे। में महावीर से छूट करावे कि कोई दीक्षा लेवे और परिवार से, ठीक है आप कहीं भी जाओ, भोजन की व्यवस्था परिवार वालों की तरफ से। बोलो परिवार वाले करेंगे कि नहीं? बोलो ना, करेंगे। फिर महावीर स्वामी ने क्यों मना किया? इसलिए किया होगा कि शायद कोई और कारण, कोई कारण नहीं, उसमें मोह है। ये भोजन मेरा है, ये भोजन मेरे परिवार का है, वह भोजन तुम करोगे तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे। और श्रावक के यहां जाओगे तो वो कहेगा ये महाराज हैं, हम श्रावक हैं, हम दान दे रहे हैं। आपके भोजन में शक्ति है, श्रावक के मन में। अपने परिवार के भोजन हाथ का करोगे, उसमें राग भरा है। खाने के बाद कहते ना, जैसा खावे अन्न, और जिस व्यक्ति के हाथ में राग भरा है वो रागी का भोजन है, वो परिवार का भोजन है। चाहे एक गिलास पानी क्यों ना हो, वो अंदर जाएगा, तुम्हें राग पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि उन्होंने राग भाव से दिया। मेरा बेटा, मेरे परिवार का, मेरी मझोली का, ये भाव उसमें आ गया है तो वो तुम्हें राग पैदा कर देगा। जिस भाव से माल होता है आहार, महाराज होता है। ये भी शास्त्रों में कहानी आती है। एक व्यक्ति ने चोरी का माल था उसका, 2 नंबर जो भी चोरी का था, वो चौका लगाया, आहार दिया। इतने जल्दी प्रभाव, आहार लेते लेते महाराज के चोरी के भाव हो गए। वहां सोने का कटोरा रखा था और वो कटोरा महाराज ने कमंडल में रख लिया।
रख लिया, चोरी का भाव आ गया, कोई मतलब नहीं था। दूसरे दिन जब वे सोच गए, तुम्हारा माल निकला, जो तुमने चोरी का माल दिया था, ओहो मैंने क्या पाप कर डाला, ये क्या कर डाला मैंने। और उस श्रावक के घर पहुंच गए, बोले भैया ये कल मैं तुम्हारा कटोरा ले गया था। बोले महाराज जी ले गए तो वापस काहे लाए, ले ही जाते, तुम पे कोई शक तो करने वाला, और नहीं चाहिएगा तो ले क्यों गए थे। उन्होंने कहा भैया बैठ, वही कहानी पूछने आया हूं, कल जो तूने आहार कराया था वो कहाँ का था, कैसा था। वो जो भोजन था वो चोरी का था। चोरी कई प्रकार की होती है, बचा करके व्यापार में, कंट्रोल की दुकान की चोरी, चोरी के माल को खरीदना, ये सब चोरी में आता है। तूने खिलाया, मेरा भाव हो गया, अभी मैं सोच करके आया हूं, तेरा माल निकल गया तो भाव सुधर गए। ये कहानी पढ़कर दंग। आपने महाभारत देखा होगा, जब ताश्री सरसैया पर लेटे हैं, उस समय संबोधन कर रहे हैं पांडव, द्रौपदी पहुंची तो संबोधन कर रहे थे, सत्य क्या है, धर्म क्या है। तो द्रौपदी को हंसी आ गई। ताश्री कहते ऐसे गंभीर समय पर जब मैं उपदेश दे रहा हूं, द्रौपदी पांचाली क्यों हंसी। ताश्री कहते हैं पांचाली हंसी। बोले नहीं ताश्री कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक किया हूं, वो तो यूं नहीं, पांचाली की हंसी निरर्थक नहीं हो सकती। पांचाली कहते नहीं साहब ताश्री ऐसी कोई बात नहीं है। ताश्री कहते बोलो क्या बात है। पांचाली क्या कहती है, मुझे इसलिए हंसी आ गई, आज तुम्हें धर्म की बातें हो रही हैं मरते समय। जब राज दरबार में मेरा चीरहरण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उस समय ये धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया। ये उपदेश उस समय देना चाहिए था। कितना अन्याय हो रहा था, आप बैठे थे वहां पर। आज जब मरने लगे तो धर्म की बातें आ रही हैं आपको, धर्म की बातें सुना रहे हो, न्याय अन्याय की बातें सुना रहे हो। इसलिए मुझे हंसी आई कि देखो उस समय ताश्री कहते हैं बेटी तेरी हंसी जायज है, उस समय मैंने नहीं किया, ये जायज है, क्योंकि उस समय में दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए खून में भी दुर्योधन की भाषा पड़ी थी। आज अर्जुन के तीरों से वो सारा खून निकल गया है, इसलिए धर्म की बात आ रही है। ये इतनी गजब की बात है महानुभाव, कितना बड़ा साइकोलॉजी है, कितना बड़ा प्रभाव है। इसी कारण सबसे ज्यादा ध्यान आहारचर्या पर जैनियों के दिया जाता है। किसी भी दर्शन में भोजन पे इतनी चर्चा नहीं है जितनी जैन दर्शन पे भोजन पर चर्चा है। चाहे आपका हो, चाहे भोजन कैसा हो, शुद्धि। आप बताओ संसार में किसी साधु को आहार कराना इतना कठिन है क्या। सबसे ज्यादा कठिन किसको है, दिगंबर मुनि को। अन्न से है ही नहीं कुछ, कितनी परेशानी। और आपको भी कितना, कोई दर्शनकार में नहीं लिखा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष है क्या भक्ष है, सब खाओ पियो मस्त रहो। जैन दर्शन में एक एक सब्जी का नाम लिखा, बैगन नहीं खाना, हो तत्ता है, ये अभक्ष है। अब बताओ भैया वो सब्जी है कि नहीं। कौन से दर्शन में बैगन को मना किया। फूल गोभी मत खाना, आलू मत खाना, प्याज मत खाना, ये सब खाने पर इतनी चर्चा क्यों।
मुनिराज को हार में थोड़ा छूला, महाराज नहीं लेंगे। क्यों आखिर इतना? जब ये प्रसंग जब पढ़ते हैं, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उसका खून मेरे शरीर में निकल गया, यानी अन्न का ये प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिगंबर जैन मुनि हर किसी के हाथ का आहार नहीं लेता। पेट तो भरना है तो कैसे ही भर लो, लेकिन पेट नहीं भरना है, पेट भर करके साधना भी करना है। यदि अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से लेंगे तो अशुद्ध भाव आएगा, अभक्ष खाने वाले के हाथ से लेंगे तो अभक्ष का भाव आएगा, रागी के हाथ का लेंगे तो राग भाव आएगा। आएगा नियम से। ये शास्त्रों के उदाहरण से प्रमाण दे रहा हूं मैं। मन का उदाहरण दे दिया, कानों का उदाहरण दे दिया, आंखों का उदाहरण दे दिया, आज भोजन का उदाहरण दिया। इसलिए त्यागी वृत्ति बनते समय 5 साल तक आप कंट्रोल कर सको कि हम अपने साधु को, गृह त्यागी को हम कुछ भी नहीं देंगे, कहीं उस अंश में राग न चला जाए, मेरे गृह त्यागी को मेरे प्रति राग न जाग जाए। क्यों भाई, ये महाराज को हार दे दो ना, ये तो तुम्हारे मझोली के हैं, ये तो तुम्हारा बेटा है। ज्ञानी कहेगा नहीं दूंगा मैं, दूसरे महाराज को दे आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा